आप सभी का हमारे चैनल लेक्चर हिंदी में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मंत्रिपरिषद के बारे में, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, जिसका प्रमुख या अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। मंत्रिपरिषद में सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह से ही वे अन्य मंत्री को नियुक्त करते हैं। अन्य मंत्री के बीच विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। मंत्री के विभागों में फेरबदल भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ही सलाह पर करते हैं। यदि कोई मंत्री नियुक्त के समय सांसद का सदस्य न हो तो नियुक्ति के 6 माह के अंदर सांसद के किसी सदन की सदस्य हासिल करना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। इसे 42वें एवं 44वें संविधान संशोधन द्वारा बाध्यकारी बनाया गया। मंत्रिपरिषद काम चलाऊ या अंतरिम मंत्रिपरिषद के रूप में भी कार्य कर सकती है और उस समय भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, अर्थात मंत्रिपरिषद में 82 से अधिक मंत्री नहीं रह सकते। मंत्रियों के उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का उत्तरदायित्व 2 प्रकार का होता है। एक में व्यक्तिगत रूप से सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा नंबर, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सांसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का स्तर या वर्ग। संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख बार बार किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। इसी आधार पर मंत्रिपरिषद में मुख्य रूप से मंत्रियों का 3 स्तर या वर्ग निर्धारित है। 1 नंबर में कैबिनेट स्तर के मंत्री कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री राज्य मंत्री, तीसरा नंबर में उप मंत्री है। 1 नंबर में कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं और अपने विभाग से संबंधित नीतियों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये मंत्री मंडल के बैठक में भाग लेते हैं, जिसको अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। राज्य स्तर के मंत्री। राज्य स्तर के मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री के कार्यों में सहायता एवं सलाह देते हैं, परंतु मंत्रिमंडल के बैठक में भाग नहीं लेते हैं। यदि कोई राज्य स्तर का मंत्री स्वतंत्र प्रभार का है तो वह मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले सकता है। नोट: वर्तमान में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री को मंत्री परिषद में अधिक स्थान दिया जा रहा है। इसी कारण से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को मंत्री परिषद के 4थे स्तर के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। तीसरा नंबर, उप मंत्री। मंत्री परिषद में उप मंत्री का दर्जा सबसे निम्न स्तर का होता है। ये मंत्री अपने विभागीय कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री को उनके कार्यों में सहायता एवं सलाह देते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के बैठक में भाग नहीं लेते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के विश्वास या बहुमत पर निर्भर करता है, अर्थात जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा से बहुमत प्राप्त रहता है तब तक मंत्रिपरिषद कार्य करती है, परंतु ज्यों ही यह बहुमत समाप्त हो जाता है मंत्रिपरिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। चूँकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसलिए मंत्रिपरिषद का भी कार्यकाल 5 वर्ष माना जा सकता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होता है लोकसभा के प्राप्त बहुमत पर निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं सांसद के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है सांसद के प्रति। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब